रक्षाबंधन का पर्व है और 2 दिन काफी पतंगे उड़ाई जाती हैं। हमारे साथ आफ्ताब जी हैं। किसी टाइम इन्हें भी काफी शौक था, लेकिन अब काम के सिलसिले में ये पतंगे नहीं उड़ा पा रहे हैं। इनसे जानेंगे कि जब ये बचपन में पतंगे उड़ाया करते थे तब किस तरह से पुलिस की कार्रवाई होती थी और आज के समय में किस तरह से पतंगबाजी जम्मू कश्मीर में होती है और किस तरह से बच्चे जो है गलत कदम उठाते हैं पतंगे उड़ाते समय। आफ्ताब जी, आप मैसेज दीजिए जो बच्चे जम्मू कश्मीर में इस समय पतंगे उड़ा रहे हो, किस तरह का धागा यूज करना चाहिए, कब कब पतंगे उड़ानी चाहिए, कौन से समय में पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो गट्टू डोर आजकल काफ़ी हमारी यंग यूथ जो है, बच्चे से लेके बड़े तक, वो गट्टू डोर का इस्तेमाल करते हैं जो कि इल्लीगली है, जो कि चाइना से आती है, हमारे इंडिया में प्रमोट होती है। अब ये नहीं पता कि गट्टू कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा, पर मेन जो मतलब यही है कि लोग इससे दूर रहें। इससे काफ़ी जानों को खतरा होता है, आपको पता ही है। जिस तरीके से डोरे से काफ़ी, पिछले साल ही मैंने देखा एक भैया थे, उनका गला कट गया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो चाइनीज डोर है गट्टू, इसका यूज़ आप मत करें। इससे आपको भी हानिकारक है और दूसरे लोगों को भी नुकसानदायक, आप दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके ऊपर आप बेसिकली माजा डोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे जम्मू में इस वक्त, अभी आप चले जाओ परेड वाली साइड चले जाओ, आप कहीं भी सिटी वाली साइड, इस वक्त माजा काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है। माजा से कोई ये नहीं है कि आप पतंग उड़ा रहे हो तो आपने कोई उसमें अवार्ड जीतना या कोई मेडल जीतना, ऐसा कुछ नहीं है। आपने शौकी तौर पे वो काइट उड़ानी है, आप माजा डोर से भी उड़ा सकते हो। तो गट्टू डोर का इस्तेमाल आप ना ही करो। मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि गट्टू डोर का बिल्कुल इस्तेमाल ना करो, ये इलीगली है। इसको हर जगह बैन करना चाहिए और इंडिया में कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता, हमारी जेएनके पुलिस को भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आफ्ताब जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि दोपहर के समय में भी कड़कती धूप होती है तो बच्चों को अक्सर छत पे देखा जाता है पतंगे उड़ाते समय, पसीना काफी आया होता है क्योंकि इतनी गर्मी में भी बच्चे पतंगे उड़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि दोपहर के समय में पतंगे उड़ाना सही है? जी अगर कहीं ठीक है, अगर धूप कहीं नहीं पहुंच रही है, अगर काफी छतों में अगर धूप अगर नहीं पहुंच रही है तो आप छांव वाली साइड आप जाके उड़ा सकते हो। बेसिकली दोपहर के टाइम धूप में तो मत उड़ाओ आप। पहली बात तो ये, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, आपको चक्कर आ गया, आप गिर भी सकते हो, कुछ भी आपको नुकसान हो सकता है। जो सही टाइम है वो काइट उड़ाने का, वो आप शाम के टाइम 4-5-6 बजे से लेके आप शाम के टाइम आप उड़ाओ, 1-2 घंटा उड़ाओ, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। आफ्ताब जी, आपने जिस तरह से हमें बताया, इंटरव्यू से पहले आपने बताया कि बचपन में आपको काफी शौक था पतंगे उड़ाने का, तो अब आपने उस शौक को कैसे खत्म कर दिया? मतलब काम के सिलसिले में यहाँ भी टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक फिटनेस बॉय भी हैं, तो आपको अभी अपनी बॉडी पे भी समय देना पड़ता है। तो वो आपने जो पतंगे उड़ाने का जो शौक था वो क्यों खत्म कर दिया? बेसिकली पहले तो काफी शौक था काइट सुनाने का, तो अभी जब से मैं बॉडी बिल्डिंग लाइन में आया हूँ तब से मैंने ये सारी चीजों को शौक को मार दिया। तो बेसिकली मैं मेन फोकस अपनी बॉडी बिल्डिंग पे रखता हूँ, तो टाइम नहीं मिल पाता, काम में बिजी रहते हैं इसलिए। लेकिन कहीं अभी आपको अगर बच्चे पतंगे उड़ाते दिखे तो कहीं ना कहीं आपका मन करता होगा कि मैं भी इनके बीच शामिल हो जाऊं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो मन करता ही है उड़ाने का, पर क्या करें, काम के सिलसिले में नहीं उड़ा पाते। तो आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी। तो आफ्ताब जी ने बिल्कुल अच्छी जानकारी दी है कि कौन सा हमें धागा यूज करना चाहिए। आफ्ताब जी, आपका इस कीमती समय आपने हमें आपको दिया, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।